गुरुदेवय नमः। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि आपस में हम जो लोग आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और एक दूसरे की बात को सुनते हैं, इन सब के बीच में क्या छिपा होता है? जो समझाते हैं और जो सुनते हैं, दोनों के बीच में क्या छिपा होता है? आखिर वो सुनाते क्यों हैं और आप सुनते क्यों हैं? देखो, सुनाने वाला यदि सच्चा है तो उसके अंदर एक दर्द होती है कि हमारी सारी आत्माएं, यानी ये जितने भी हैं हमारे भाई हैं, हमारी आत्मा है। आत्मा का मतलब समझते हो, जैसे अपना प्राण, अपना जान, यानी ये जितनी सूरतें हैं सब अपनी जान है, अपने प्राण है। और इस काल देश में ये सारी आत्माएं आके दुख और तकलीफ सह रही हैं। नाना प्रकार की यातनाएं को सहती हुई यही आत्मा अपने मालिक से पुकार लगाती हैं, अपने मालिक से पुकार लगाती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं। वो मालिक जब आते हैं तो हम सबको सुनाते हैं, समझाते हैं कि तुम रो रही थी, तड़प रही थी, इस काल देश में तुमको तकलीफ मिल रहा था, हमारी बात को तुम सुन लो। वो तो इस उद्देश्य से सुनाते हैं कि तुम्हें सुना करके सही मार्ग पर ले आकर तुम्हें अपने घर ले चलें, ताकि हमेशा के लिए इन तकलीफों से तुम बच जाओ। और जो सुनने वाली आत्मा है वो इसलिए सुनती हैं कि ये कोई यदि महात्मा होंगे, भगवान होंगे, तो हमारे ऊपर लगी हुई जो कर्मों की गंदगी है, मैल है, जो हमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर चुके हैं, जिसके कारण नाना प्रकार की हमें तकलीफ सहनी पड़ रही है, ये हमारे पाप कर्मों को उतार देंगे, पाप कर्मों को हमारे धो देंगे और हम निर्मल होकर के फिर हम अपने देश चलेंगे, अपने घर चलेंगे। देखो, दोनों के बीच में यही भावना सच्ची है। दोनों सच्ची हैं, सुनने वाला भी सच्चा है और सुनाने वाला भी सच्चा है। तो दोनों की सिर्फ एक ही भावना होती है, उनकी भावना निर्मल होने की होती है, साफ सुथरा होने की होती है। और जो सुना रहे हैं उनकी भावना ये होती है कि इनको साफ सुथरा करके निज घर ले चले। भावना दोनों की एक ही होती है, प्यार दोनों का एक ही होता है। जब वो जाग जाती है आत्मा तो वही प्यार करती है जो सुनाने वाली आत्मा कर रही है। यानी जो महात्मा करते हैं प्यार, वही आत्मा भी प्यार करने लगती है जब वो जाग जाती है। तो दोनों की कहें, जो मेरी मत में तुम्हारी मत मिल जाए, यानी महात्मा कहते हैं यदि मेरी मत जैसी है, यदि ऐसी तेरी भी हो जाए, तो मेरी मत में तेरी मत मिल जाए तो मेरे और तेरे बीच का अंतर ही मिट जाए। का मेरा मन जो तुझ से और तेरा जो मुझसे होए, तो आहरन ताता लोह ज्यों संधि लखे ना को। तो यह जोड़ को कोई लख नहीं सकता, क्योंकि लोहे का जब जोड़ होता है, लोहा जब जोड़ा जाता है तो लोहे को गला दिया जाता है। तो जब गला दिया जाता है तो पानी की तरह हो जाता है, और जब पानी की तरह हो जाता है तब दोनों एक में मिल जाते हैं। तब किसी सांचे में उसी पानी को डालकर ठंडा कर दिया जाता है, तो वह जम जाता तो एक बन जाता। अब कोई नहीं कहता कि इसमें फला लोहा ये है, दूसरा लोहा ये है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि संत तो दयालु होते हैं, वो दया के सागर होते हैं और दया करने के लिए ही आते हैं। यानी कोई उनका ये स्वार्थ थोड़ी होता है। अपना अंग यदि कहीं कोई तकलीफ सह रहा हो तो हरसक हम प्रयास करते हैं कि दवा लगाकर उस अंग को अपने ठीक कर दें, क्योंकि हमारे अंगुली में यदि कोई चोट लगी है तो हमें वेदना देती है, हमको बहुत तकलीफ देती है।
बहुत तकलीफ देती है, कह देती है, तो हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि कोई दवा लगावें, कोई मलहम पट्टी करें कि मेरी अंगुली का जो दर्द है ये खत्म हो जाए। इसी तरह से महात्मा हम सारी आत्माओं को जो है अपना जो समझते हैं, यानी अपने तार से वो जोड़ते हैं। तो हमें तकलीफ है तो महात्मा को भी तकलीफ होती है उसी तरीके से, जैसे अंगुली कटा है तो हमें दर्द होता है, ऐसे तुम्हें तकलीफ है तो महात्मा को भी तकलीफ होती है, संत को तकलीफ होती है। तो इसी तकलीफ ही से बचाने के लिए महात्मा यहाँ पे आकर के हम सारी आत्माओं को समझाते हैं। यहाँ तक कि हम ना जानने के कारण, हम आत्माएं न जानने के कारण महात्माओं से लड़ती और झगड़ती हैं। नाना प्रकार से महात्माओं के पास बैठकर उल्टा पलटा जो नहीं कहने लायक चीज है वो भी कहते सुनते हैं। नाना प्रकार के तर्क कुतर्क करते हैं कि महात्मा ने ऐसा क्यों कहा। महापुरुष से प्रश्न पूछते हैं, महापुरुष के बारे में बहुत कुछ कहते सुनते भी हैं, लेकिन महात्मा सब चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि अपना ही अंग उनको दर्द कर रहा दे रहा है, अपना ही अंग तकलीफ दे रहा, दूसरा तो नहीं दे रहा। क्योंकि सारी सृष्टि, सारे जहान में जो कुछ भी है वह महापुरुषों के द्वारा ही है, यानी वकुल मालिक के द्वारा ही। तो अब उन्हीं के द्वारा जब सब कुछ रचा गया है, उन्हीं की सारी ये आत्माएं, खंड ब्रह्मांड सब उन्हीं के हैं। तो महात्माओं को यदि इनके द्वारा तकलीफ होता है तो महात्मा इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं कि तकलीफ देने वाला जो अंग है ये ठीक ठाक हो जाए, ये ठीक से हो जाए। तो दवा लगाते हैं, मरहम लगाते हैं, महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए कहा संत हृदय नवनीति समाना। कहे संतों का हृदय जैसे आप मक्खन देखते हो ना, जरा सा गर्म मौसम हुआ तो मक्खन अपने आप पिघल जाता है, ऐसे ही महात्मा कि जितनी भी आत्माएं हैं महापुरुषों की, ये सारी आत्माएं जो भी, किसी को कोई तकलीफ होता है तो महात्मा का हृदय करुणा से भर जाता है, महात्मा का हृदय करुणा से भर जाता है, दया से भर जाता है। हर प्रत्येक आत्माओं के लिए उनके हृदय में बहुत करुणा होती है। तभी तो उनसे कहा जाता कि हे करुणा सिंधु, तुम करुणा कीजिए, हे करुणा के सागर तुम दया कीजिए, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ। इसीलिए उनको कहा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि वो किसी आत्मा के लिए जो है कुछ स्वार्थ बस कोई बात करते हैं, क्योंकि उनकी ये जो आत्मा है उन्हीं की होती है, उन्हीं की। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं चाहे तुम अपना पुत्र मुझको मान ले, चाहे मुझे अपना भाई मान ले, चाहे अपना परिवार मान ले, जो कुछ भी तू समझ लेता मुझको अपना मान ले। तो अपना मान लेगा तो कभी भी तुझको कोई तकलीफ मुसीबत पड़ेगी। जब दुनिया के सारे लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तुम अपने दुख दर्द से बच नहीं पाओगे, सारे लोग तुमसे किनारा कस लेंगे, तो हमें भी तुम अपना बनाए रखोगे। तो सबको जब पुकार लोगे, कोई नहीं मदद करने के लिए जब आएगा, तो लास्ट में हमको भी पुकारोगे, तो मैं जरूर मदद करूंगा, मैं जरूर तुम्हारी तरफ देखूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। इसीलिए गुरु महाराज जी ये कहा करते, महात्मा ये कहा करते हैं कि हमें अपना बना लो। और भक्त जब जानकारी हो जाता है तो वह भी कहता हमें अपना बना लो। महापुरुष भी कहते मुझे अपना बना लो, और वो भक्त भी कहता है कि मुझे अपना बना लो। भक्त कहता है कि मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो, मेरे सतगुरु प्यारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। मुझे अपना बना लो, मेरे सतगुरु प्यारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे।
भंवर में पड़ी है मेरी जीवन की नैया, तुम्ही मेरे सतगुरु बन जा खेवैया, तुम्ही मेरे सतगुरु बन जा खेवैया। तो मुझे अपना बना लो। आत्मा ये कहती है कि मालिक मुझे अपना बना लो, और मालिक भी कहते हैं कि आत्मा से तुम मुझे अपना बना लो। अब तुम्हें अपना बना ले तो तुम भी मुझको अपना बना। तो मेरे तेरे बीच में जब कोई भेद नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहां जात पात नहीं चलता कि नहीं वो फला जात के हो फला जात के, कहे हम वासी उस देश के जहाँ जाति वरन कुल नाय, और शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाय। क्या हम उस देश के वासी हैं जहाँ शब्द का मिलाप होता, आत्मा भी शब्द स्वरूप है, परमात्मा भी शब्द रूप है, दोनों का मिलाप होता, देह का मिलाप नहीं होता। देह का मिलाप नहीं होता, वहां शब्द का मिलाप होता। आत्मा शब्द में समा जाती, जैसे बुद्ध समुद्र